वेलकम स्टूडेंट। तो हम चैप्टर 2 में डेटा स्टोरेज मीडिया में हमने बिट्स और बाइट्स के बारे में डिस्कस किया था और सिलिकॉन चिप्स के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो था हमारा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी की ये, ठीक है ना, ये अलग अलग टाइप्स के प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना। ये टाइप्स है ऑफ प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना। तो पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की जो है मेन मेमोरी होती है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। सीपीयू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद इट्स मेमोरी, विद दिस मेमोरी, ठीक है ना। सीपीयू जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन इस मेमोरी से करता है, प्राइमरी मेमोरी के साथ। सीपीयू जो है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है, डायरेक्ट इससे कांटेक्ट करता है। कोई भी उसको चीज़ चाहिए होता है तो डायरेक्ट इस मेमोरी से कांटेक्ट करता है, ठीक है ना। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। जो ये प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी में रैम पढ़ते हैं, ठीक है ना। रैम क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ टेम्पोररी मेमोरी। इट स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शन ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, ठीक है ना। ये एक टेम्पोररी मेमोरी है। टेम्पोररी मेमोरी कैसे है कि जब भी कंप्यूटर ऑन रहेगा तो जो भी कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होंगे या फिर होंगे उनको वो स्टोर करता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज इफ बाई चांस देर इज अ पावर कट वाइल वर्क ऑन द कंप्यूटर ऑल द डेटा स्टोर्ड ऑन द रैम इज लॉस्ट। बेसिकली ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब समझते हो क्या? वोलेटाइल का मतलब वो होता है कि आप एग्जाम्पल ले लो, कैम्फर जो है वो वोलेटाइल सब्सटेंस है। कैम्फर मतलब कपूर, वोलेटाइल है कि अगर आप उसको जलाते हो तो उड़ जाता है, ठीक है ना, गायब हो जाता है। तो वैसे ही सेम वोलेटाइल का मतलब है उड़ जाना। तो कभी भी अगर डेटा, अगर आपकी लाइट चली जाती है तो अगर आपने कंप्यूटर में अपना डेटा सेव नहीं किया है तो रैम, अगर आप रैम से डील कर रहे हो तो वो डेटा तुरंत गायब हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं, आपको बढ़ते हैं रोम की तरफ। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी एज इट होल्ड्स द डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। तो बेसिकली क्या होता है रोम में? क्या होता है कि रोम एक परमानेंट मेमोरी है। तो परमानेंट मेमोरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसमें कोई डेटा स्टोर करते हो तो अगर आपकी लाइट चली जाती है, अगर लाइट चली गई तो भी ये जो डेटा रखा हुआ है वो आपका सुरक्षित रहता है, वो आपका गायब नहीं होता, उड़ता नहीं है। इट ऑल्सो होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो बेसिकली जो उसका स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन होता है वो भी रोम में होता है। वो भी कहाँ स्टोर होता है? रोम में होता है। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए भी तो आप सीपीयू प्रेस करते हो तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन जनरेट होते हैं ना, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट होना है, तो वो भी रोम में स्टोर होता है। अरे रैम में कोई भी चीज़ स्टोर करोगे तो कंप्यूटर के ऑफ होते ही उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का खुद का दिमाग तो है नहीं, तो उसके पास कुछ तो रहना चाहिए ना, कुछ तो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि अच्छा कोई ये बटन दबाएगा तो मेरे अंदर लाइट आएगी तो मुझे ये काम करना है। तो वो रोम में स्टोर रहता है कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। It is called read only because programs stored on the ROM can only be read. बेसिकली मतलब क्या होता है इसका? रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं कि जो भी इसमें प्रोग्राम जो है वो स्टोर रहते हैं उनको केवल हम लोग रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब उनको सिर्फ हम लोग उसका इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। CPU कैन नॉट राइट ऑन द रोम। CPU जो है वो रोम पे कुछ भी राइट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये नॉन वोलेटाइल है, इसमें कोई भी आप डेटा सेव करोगे तो वो गायब नहीं होता। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम, ठीक है ना। देखो बेसिकली 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम होते हैं। रोम भी 3 तरह के होते हैं, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, ठीक है ना। ई रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम, ठीक है ना। दिस रेफर्स टू द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या मतलब होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन दिस कैन नॉट बी इरेज्ड। अब जो भी डेटा अगर इसमें रिकॉर्ड होता है वो कभी डिलीट नहीं कर सकते हो। कैन नॉट बी इरेज्ड मतलब उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ईप्रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। तो दिस रेफर्स टू द इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। In this stored information can be erased by exposing it to the UV light, ठीक है ना। अगर आप जो भी इसमें डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है अगर उस पर आप UV रेडिएशन, UV लाइट जो है उसको फॉल करवाते हो, UV लाइट गिरती है, अल्ट्रा वायलेट रेस, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाती हैं, ठीक है ना। अब रेस का कॉन्सेप्ट है वो आप 11th 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना।
किस टाइप की रेज होती हैं। आई थिंक आप 6-7 में पढ़ोगे उसके बारे में, पर डिटेल में आप 11 में पढ़ोगे। यूवी लाइट क्या होती है, इंफ्रारेड क्या होता है, उसके बाद से विजिबल लाइट क्या होती है। हम जो लाइट देखते हैं ना वो विजिबल लाइट होती है, ठीक है, विजिबल लाइट है ना, हम उसको केवल देख पाते हैं। हम अल्ट्रावायलेट को हम लोग नहीं देख सकते, यूवी जो है ना उसको हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। तो EEPROM का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका मतलब क्या होता है? द इंफॉर्मेशन रिटन ऑन दिस कैन बी इरेज यूजिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो अगर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको अगर आपको इरेज करना है, डिलीट करना है, तो आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से डिलीट कर सकते हो। तो सबसे आसान तो प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है इसमें ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि इसमें तो आप कर ही नहीं सकते हो। इसमें अब यूवी लाइट के थ्रू करवा सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर है ना। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। दिस मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी। इट होल्ड द इंस्ट्रक्शन अंटिल वी इरेज इट। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है और इसमें इंस्ट्रक्शन तब तक रहता है जब तक हम खुद से इरेज नहीं करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसी वजह से इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो समझ गए ना वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के डिफरेंस। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है कि कोई भी अगर आप इंस्ट्रक्शन अगर उसमें अगर होता है, लाइट चली जाती है तो वो डिलीट हो जाता है। और रोम, जितने भी रोम होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉन वोलेटाइल। आपकी सेकेंडरी मेमोरी भी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो इट इज सेफ एंड सिक्योर एज वी कैन टेक आउट दिस मेमोरी फ्रॉम द कंप्यूटर। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि इस मेमोरी को हम लोग कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हो। कैसे? आप देखो, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क। देखो जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बेसिकली क्या क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं। तो पेन ड्राइव, DVD, फ्लॉपी डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरियाँ हैं। एंड दैट्स व्हाई आप इस मेमोरी को कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हो। कभी भी कंप्यूटर में लगाओ, कंप्यूटर से बाहर निकालो, बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। अब आपकी पढ़ते हैं इसमें कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी के बारे में। तो द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ दिस डिवाइस इज कॉल्ड इज कैपेसिटी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ दिस डिवाइस। तो जितना अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब जितना जो भी डेटा है उसको आप स्टोर कर पाते हो, जितना अमाउंट को, उसको हम लोग कहते हैं उस डिवाइस की कैपेसिटी, ठीक है ना। अगर सपोज दैट एक पेन ड्राइव 16 GB का है तो उसमें आप 16 GB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो। 16 GB नहीं, उससे कुछ कम ही स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जैक्ट 16 GB तो कोई नहीं कर पाएगा, तो उससे 16 GB तक आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। आप अगर आप पेन ड्राइव का है, ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर आपका हार्ड डिस्क है तो उसमें भी अगर आप 1 TB 2 TB का है तो उसमें उतने अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। वो उसकी कैपेसिटी हो गई, कितना कोई अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ थिन प्लास्टिक कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। ये पता है एक थिन प्लास्टिक कोटेड है, मतलब मैग्नेटिक डिस्क फ्लॉपी डिस्क होगी, उसको एक प्लास्टिक के पैकेट में, जैसे नहीं पैकेट होता है तो वो भी पतला सा पैकेट होता है, एनवेलप टाइप का, उसमें वो स्टोर रहता है फ्लॉपी डिस्क। इट इज प्रोटेक्टेड बाई हार्ड आउटर कवरिंग, वो हार्ड होता है थोड़ा, ठीक है ना। इट इज यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सिंपल है, पेन ड्राइव जैसा है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आप डेटा उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज ऑफ 3.5 in size which can store 1.44 MB of data। बेसिकली फ्लॉपी डिस्क बहुत कैटेगरीज की हैं, पर जो मोस्ट कॉमन है, अभी तो मोस्ट कॉमन है ही नहीं, अभी तो कोई फ्लॉपी डिस्क यूज़ करता ही नहीं है, पर जो उस टाइम पे जब अपने टाइम पे फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी, जो मोस्ट कॉमन था, तो उसमें 3.5 साइज की जो फ्लॉपी डिस्क थी वो यूज़ होती थी, जो कि मैक्सिमम कितना डेटा स्टोर कर सकती थी? 1.44 MB। समझ रहे हो? 1.44 MB, सिर्फ 1.44 MB। आजकल तो कितने GB के, 16 GB का, 32 GB के पेन ड्राइव आ रहा है, एक TB 2 TB की हार्ड डिस्क आ रही है, समझ रहे हो। तो ये सब इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, और ये केवल फ्लॉपी डिस्क कितना करता है? 1.44 MB। आजकल मोबाइल की एक ऐप भी 20-30 MB की हो रही है, इतना कम डेटा वो स्टोर कर पाता था, ठीक है। तो CD, DVD, पेन ड्राइव और HDD हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही हम एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ और है, एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज में एक छोटा सा काम करना है। एक्सरसाइज में जो E ऑप्शन है,
ये ऑप्शन में आपको इसका क्या कहते हैं फुल फॉर्म लिखना है। तो रैम का आपको फुल फॉर्म लिखना है, रीड ओनली मेमोरी मैं बता देता हूँ। रोम का रैम का हाँ क्या रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी। रोम का मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। ईप रोम का क्या होगा, ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। डीवीडी का भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है ना। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। तो ये जितना भी है उसको आपको फुल फॉर्म कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। फुल फॉर्म और एक क्रॉस वर्ड पजल भी है, इसको भी कंप्लीट कर लेना। इससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।